हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी की शुरुआत होती है जोई हल से। वो अपनी स्कूल की आखिरी साल में है, लेकिन अपनी माँ की हाल ही में मौत की वजह से बहुत उलझी हुई होती है। एक दिन जोई और उसका बाप टॉर्च शिकार करने जाते हैं। तभी वो एक हिरन को मार देते हैं, लेकिन वो हिरन अभी भी जिंदा होती है। इससे पहले कि हिरन की जान चली जाए, जोई एक पत्थर उठाती है और उसे मार देती है। उसका बाप ये देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन उसे अंदाजा होता है कि वो अपनी माँ की मौत की वजह से काफी परेशान है। नाश्ता करते वक्त वो अपनी माँ से ख्याल में बातें करती रहती है। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी और उनके जाने के बाद ये बातें उसको तसल्ली देती हैं। ब्रेकफास्ट के बाद जोई स्कूल जाने के लिए तैयार होती है तो उसका बेस्ट फ्रेंड लुइस उसे लेने के लिए आता है। उनका वास्ता स्कूल के कुछ बदमाश लड़कों से पड़ता है जो उनकी गाड़ी खुद धक्का देकर साइड पर कर देते हैं। वो दोनों गाड़ी रीस्टार्ट करने का इंतजार करते हैं। तभी वो पास के एक फील्ड में अपने क्लासमेट क्रिस को देखती है, जो कि कुछ अजीब हरकत कर रहा होता है, लेकिन उसके आउटकास्ट होने की वजह से वो उसे इग्नोर कर देती है। उनके स्कूल में आज प्रैंक डे होता है, लेकिन जोई और लुइस को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। प्रैंक्स के दौरान उनकी केमिस्ट्री टीचर मिसेस जेन जोई के बर्ताव में तब्दीली देखती हैं और उसकी माँ की मौत के बारे में बात करने की कोशिश करती हैं, लेकिन जोई उनसे कोई बात नहीं करती। उसके बाद जोई को अपने लॉकर में लुइस का प्रॉम इनवाइट मिलता है, जिसे देखकर वो परेशान हो जाती है। बाद में जब वो दोनों लंच पर मिलते हैं तो जोई इस टॉपिक को इग्नोर करने की कोशिश करती है, लेकिन लुइस उससे बताता है कि उसने सिर्फ एक दोस्त के तौर पर पूछा है। लेकिन जोई परेशान हो जाती है और रेस्टरूम जाने का बहाना बनाती है। दूसरी तरफ शहर में हर जगह पर छोटे धमाके हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से पुलिस वहां बिजी होती है। रेस्टरूम जाते वक्त जोई अपनी स्कूल की एक लड़की एना को ऊपर वेंट में कुछ छुपाते हुए देख लेती है और जैसे ही वो निकल जाती है जोई वेंट चेक करती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। बाहर कैफेटेरिया में एक गाड़ी शीशे के दरवाजे से अंदर आती है, जिससे क्रिस बाहर आता है और एक स्टूडेंट जो उसकी गाड़ी से जख्मी हो गया था वो उसे गोली मार देता है। उनके ग्रुप में किप नाम का आउटकास्ट, एना और उनके ग्रुप का लीडर ट्रिस्टन होते हैं। उन्होंने जानबूझकर शहर में हमले करवाए और अब अपनी स्कूल को टारगेट बनाया। उसके बाद वो कुछ और स्टूडेंट्स को भी गोली मार देते हैं। जितने भी लोग वहां मौजूद होते हैं वो सब बहुत परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही जोई रेस्टरूम से बाहर निकलती है, एक जख्मी लड़की उसकी तरफ भागती है, लेकिन इससे पहले कि जोई कुछ कर पाती वो मर जाती है। जोई को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि बाहर कुछ गलत हो रहा है। वो चुपके से बाहर की बातें सुनने की कोशिश करती है। वहाँ ग्रुप का लीडर स्टूडेंट्स को बता रहा होता है कि उनको बंदी बना लिया गया है और अब वो जो कहेंगे सबको मानना पड़ेगा। एक लड़का क्रिस को स्कूल में बहुत परेशान करता था। क्रिस उसे पॉइंट आउट करता है और लीडर की बात सुने बिना ही उसे मार देता है। फिर वो रेस्टरूम चेक करने जाते हैं कि कहीं कोई छुपा तो नहीं है, लेकिन जैसे ही वो अंदर आते हैं जोई जल्दी से वेंट में छुप जाती है और किप रेस्टरूम चेक करके वापस चला जाता है। दूसरी तरफ ट्रिस्टन एक लड़की को कहता है कि वो अपने किसी प्यारे को कॉल करे। वो लड़की अपनी माँ को कॉल करती है और उसे बताती है कि वो उससे प्यार करती है। उसकी माँ बहुत घबरा जाती है और फौरन पुलिस को खबर कर देती है। उसके बाद ट्रिस्टन सब स्टूडेंट्स को बताता है कि अथॉरिटीज को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया गया है और ये कि वो सब आखिरी बार अपने घर पर बात कर सकते हैं। वो सब स्टूडेंट्स अपने घर रोते हुए कॉल करते हैं और अलविदा लेते हैं। वहां जोई वेंट से दूसरी तरफ जाने की कोशिश करती है, तभी वो किचन में गिर जाती है। इस शोर से क्रिस किचन की तरफ आता है, लेकिन जोई छुप जाती है और एक स्टाफ मेंबर जो वहां छुपा हुआ था बाहर आता है, तो क्रिस उसे देख लेता है और मार देता है, जिसकी वजह से जोई की जान बच जाती है। उसके बाद ट्रिस्टन स्कूल की रिसेप्शनिस्ट को कॉल करता है। वो पहले तो यकीन नहीं करती, लेकिन फिर गार्ड्स और प्रिंसिपल को अलर्ट कर देती है। जोई किचन के बैक डोर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। वो भागते हुए अपनी क्लास के ग्रुप से मिलती है और उन्हें हालात के बारे में बताती है। इधर ट्रिस्टन सब स्टूडेंट्स को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव जाने को कहता है, ताकि पूरी दुनिया को वो अपनी बात बता सके। जैसे ही लाइव स्ट्रीम शुरू होता है, ट्रिस्टन बताता है कि कोई भी प्लेटफॉर्म उनके कंटेंट को सेंसर ना करे। अगर ऐसा हुआ तो वो और लोगों को भी मार देगा। ट्रिस्टन जैसे ही अपने बारे में बताना शुरू करता है, प्रिंसिपल और सिक्योरिटी गार्ड वहां आ जाते हैं। प्रिंसिपल ट्रिस्टन से पूछता है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है, तो वो बताता है कि कैसे कुछ दिनों पहले प्रिंसिपल ने उसे डांटा था और बताया था कि वो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। और वो कहता है कि वो एक इंटेलिजेंट आदमी है, लेकिन सोसाइटी की नफरत ने उसे बुरा बना दिया है। जैसे ही प्रिंसिपल उसे शांत करने की कोशिश करता है, वो उसे गोली मार देता है और वो वहीं पर मर जाता है और सिक्योरिटी गार्ड वहां से भाग जाता है। फिर वो पूछता है कि किसके लाइव स्ट्रीम पर सबसे ज्यादा व्यूज हैं। लुइस जैसे ही हाथ उठाता है तो वो उसे अपना कैमरामैन बना देता है, जो सब चीजें रिकॉर्ड करेगा। दूसरी तरफ जोई भागते हुए सब क्लासरूम्स में जाती है और सबको वार्निंग देती है। कुछ टीचर्स उसकी बात को प्रैंक समझकर वहां से जाने को कहते हैं, जबकि बाकी सब क्लासरूम्स खाली कर देते हैं। क्लासेस बहुत ज़्यादा होती हैं तो एक एक को खाली करना भी मुश्किल होता है, इसलिए जोई फायर अलार्म को ट्रिगर करती है, जिससे सब क्लासरूम्स खाली हो जाते हैं। लेकिन जल्द ही अना फायर अलार्म को बंद कर देती है, जिसकी वजह से सब स्टूडेंट्स वापस क्लासेस में जाने लगते हैं। स्कूल रिसेप्शनिस्ट एक अनाउंसमेंट करती है जिसमें बताती है कि स्कूल लॉकडाउन के नीचे है और सब स्टूडेंट्स को अपनी जगह पर रहने की हिदायत करती है।
न्यूज़ चैनल्स भी इस न्यूज़ को टेलीकास्ट कर रहे होते हैं और अब पुलिस भी स्कूल में पहुंच जाती है। जोई जैसे ही भागते हुए रिसेप्शन पर पहुंचती है, एक धमाका हो जाता है जिसमें जोई तो बच जाती है लेकिन बहुत सारे लोग मर जाते हैं। ये एक एक्सप्लोजिव बैग की वजह से होता है। जोई जख्मी हालत में अपने ख्याल में अपनी माँ से बात कर रही होती है, लेकिन जैसे ही वो अना को आते हुए देखती है, वो मरने का नाटक करती है। जब अना वापस चली जाती है तो जोई उठती है और वापस क्लासरूम्स में जाकर स्टूडेंट्स को अलर्ट करना शुरू कर देती है। अना जब ये आवाज़ सुनती है तो वो देखने के लिए जाती है। जोई बलून से भरे हुए एक प्रैंक रूम में छुप जाती है और जैसे ही अना वहां पर आती है तो जोई कमज़ोर पल का फ़ायदा उठाकर उस पर हमला कर देती है। वो दोनों लड़ते हैं और आखिरकार जोई अना को गोली मार देती है। पुलिस ट्रिस्टन की फैमिली की जांच शुरू कर देती है, लेकिन जब उनके घर को लोकेट किया जाता है तो पुलिस वहां पहुंच जाती है और उसकी मां को मरा हुआ पाती है। मालूम होता है कि वो कुछ दिन पहले ही मर चुकी है और ये साफ है कि ट्रिस्टन ने ही उसे मारा है। ट्रिस्टन क्रिस को कंट्रोल देता है और खुद स्पेनिश क्लास की तरफ जाता है। वो स्पेनिश टीचर को अब्यूज़ करने की कोशिश करता है और लाइव स्ट्रीम पर उसे दिखाता है। इधर जोई का बाप टीवी न्यूज़ पर ये सारी खबर देख लेता है और वो भी स्कूल पहुंच जाता है। स्कूल के बाहर अब पुलिस और सब पेरेंट्स बहुत परेशानी से इंतजार करते हैं। क्रिस अपने दिमाग में कुछ आवाज़ें सुनता है जिससे वो बिल्कुल पागल हो जाता है और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर देता है। जैसे ही ट्रिस्टन ये आवाज़ें सुनता है तो वो स्पेनिश टीचर और उसके स्टूडेंट्स के साथ वापस कैफेटेरिया आ जाता है। किप जोई को देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। वो उस पर फायरिंग करता है, लेकिन जोई उस पर फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करती है और उसे ऑडिटोरियम तक ले जाती है, जहां वो उसे सीट से बांध देती है। इसी के साथ उसकी माँ का ख्याल फिर से आता है और वो उसे बताती है कि जब तक वो उसे भूल नहीं जाती वो वहाँ से नहीं जा सकती। जैसे ही किप होश में आता है, वो जोई को खुद से बात करते देख लेता है तो उसे बताता है कि वो उनके जैसी है। लेकिन जोई किप से स्कूल में होने वाले लॉकडाउन के बारे में पूछती है तो किप बताता है कि एक बार उससे पूरी असेंबली के सामने बेइज्जत किया गया था, जिसकी वजह से पूरे स्कूल में उसको शर्मिंदा होना पड़ा था। लेकिन जोई बताती है कि बेगुनाहों को मारना कोई अच्छी बात नहीं और इनमें स्टूडेंट्स का कोई कसूर नहीं है। किप जोए की बातों से अपनी गलती रियलाइज करता है। जोए किप की गन उठाने के लिए क्लास से बाहर निकलती है तो वो मिसेस जेन से मिलती है, जो कि अपनी क्लास को बिल्डिंग से बाहर ले जा रही है। जोए के हाथ में गन देखकर वो समझती है कि जोए हमला करने वालों में से है, लेकिन वो जल्दी से बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है। जोए मिसेस जेन की क्लास के स्टूडेंट्स को बाहर निकालने में मदद करती है, लेकिन वो खुद जाने से इनकार कर देती है क्योंकि अभी उसे बाकी स्टूडेंट्स को भी बचाना है। टीचर ये देखकर फैसला करती है कि वो भी जोए का साथ देगी और वो लाइब्रेरी की तरफ चली जाती है। ट्रिस्टन सोचता है कि कोई तो है जो सब स्टूडेंट्स को भगाने में मदद कर रहा है। तभी वो एना के फ़ोन पर कॉल करता है और जिसने एना को मारा है उससे बात करना चाहता है। जोए कॉल पर उसे बताती है कि एना को उसने मारा है। तब वो उसे 5 मिनट के अंदर कैफेटेरिया में आने को बोलता है, वरना वो बाकी स्टूडेंट्स को एक एक करके मार डालेगा। उसी वक्त वो एक लड़की को गोली मार देता है। न्यूज़ पर यह सब लाइव देखते हुए टॉड अपनी राइफल उठाता है और अपनी बेटी को बचाने के लिए जाना चाहता है। इधर जोए दोबारा से किप के पास आती है, जो कि अपनी गलती पर शर्मिंदा होता है। जोए उसे गन दे देती है और अपने साथ शामिल कर लेती है। जैसे ही वो कैफेटेरिया की तरफ जाते हैं, ट्रिस्टन जोए को देखकर शॉक हो जाता है कि कैसे एक लड़की उसके सारे प्लान को बिगाड़ रही है। जोए ट्रिस्टन का मुकाबला करती है, तभी किप जोए के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। ट्रिस्टन ये देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं होता क्योंकि उसे किप शुरू से ही कमज़ोर लगता था। लड़ाई शुरू हो जाती है और इसी के दौरान क्रिस किप को मार देता है। इस हुलचुल में जोए और लुइस वहां से भाग जाते हैं, जबकि क्रिस उनका पीछा करता है। लुइस जोए को बताता है कि उसे चोट लगी है, तभी वो उसे ऑफिस के अंदर ले जाती है। वहां वो उसे बताती है कि वो उसके साथ प्रॉम पर जाएगी। वो लुइस को क्रिस से दूर ले जाने की कोशिश करती है। जोए और क्रिस केमिस्ट्री लैब में जाते हैं, तभी जोए वहां पर केमिकल से एक छोटा सा धमाका करती है। धमाके की आवाज़ सुनकर टॉड वहां पर घुस आता है। आखिरकार क्रिस जोए को पकड़ लेता है और जैसे ही उसे मारने वाला होता है, टॉड क्रिस को गोली मार देता है और वो मर जाता है। पुलिस वहां पर आ जाती है और टॉड को कस्टडी में ले लेती है, लेकिन वो अपनी बेटी को बचाने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ ट्रिस्टन क्रिस से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो जोए उसका फ़ोन उठाती है और उसे क्रिस की डेड बॉडी की तस्वीर भेजती है और उसे बताती है कि उसके सारे साथी मारे जा चुके हैं, जिससे वो और भी परेशान हो जाता है। जोए उसे बताती है कि उसका प्लान बेकार हो चुका है। तब वो एक आखिरी चाल चलता है और वैन के पास जाकर एक बॉम्ब सेट होता है। फिर वो कैफेटेरिया के स्टूडेंट्स में से एक को घसीटते हुए रूफटॉप पर ले जाता है और बाकी स्टूडेंट्स को बगैर निगरानी के छोड़ देता है। जोए कैफेटेरिया में वापस आती है तो देखती है कि बॉम्ब ब्लास्ट होने में सिर्फ 40 सेकंड बाकी हैं। वो जल्दी से सब लोगों को बाहर जाने का कहती है और खुद वैन को बाहर निकाल देती है, जिससे ब्लास्ट होने पर कोई नुकसान नहीं होता। बाहर जाते हुए एक ऑफिसर जोए को रोक देता है। तभी वो अपनी माँ की रूह को जाते हुए देखती है, जो कि आखिरी बार जोए देखती है। इसके बाद जोए शेरिफ से मिलती है, जो उसे बताता है कि ट्रिस्टन धमाके में मर चुका है।
शेरिफ से बात करने के बाद जोए अपने बाप से मिलती है, जो कि पुलिस वैन में होता है। वहां पर लुइस को भी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। बाप से बात करते वक्त वो बिल्डिंग से एक मशकूक आदमी को निकलते हुए देखती है, तो वो अपनी बाप की राइफल उठाकर उसका पीछा करती है। वो उसे पैसों का एक पैकेट खोलते हुए देखती है, तो वो ट्रिस्टन ही होता है और जोए उसे गोली मार देती है। और फिर वो उसके पास जाती है और उसे बताती है कि उसने जितने लोगों को मारा है, अब वो अपनी मौत को खुद देखें। आखिरी सीन में हम जोए को वापस स्कूल प्रेमिसेस में जाते हुए देखते हैं और पुलिस को सारा वाकया सुनाती है। इसी के साथ कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।